बाजार में आज सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ। बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं दिखा क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जिस तरह की अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार है, यूएस और ईरान में वापस से बार बार रिटेलिएटरी अटैक्स हो जा रहे हैं और फिर से डील की भी बातचीत होती है। इससे बाजार में कन्फ्यूज़न ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी? वापस से कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जहाँ पर कुछ रिकवरी की संभावनाएं बन रही है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वैशाली पारिक हैं, टेक्निकल रिसर्च की वाइस प्रेसिडेंट है प्रभुदास लीलाधर में। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली मैम, आपने वक्त निकाला है। शुरुआत इंडेक्स के साथ कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर क्या नज़रिया बन रहा है? क्या आपको लग रहा है एक्शन बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिख रहा है, पॉजिटिविटी वहाँ पे दिख रही है या निफ्टी में ज़्यादा दिख रही है? तो देखा जाए तो एक्चुअली बैंक निफ्टी फिलहाल तो आउट परफॉर्म जरूर कर रही है। निफ्टी में काफी सेलिंग प्रेशर हम देख ही रहे हैं। सो फिलहाल कहा जा सकता है दैट यस, रेंज बाउंड ही है। एज लॉन्ग एज 23,000 निफ्टी में हम होल्ड करते हैं तो एक बाउंस है और 23,400 का रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी जिस तरह अभी फिलहाल पार्टिसिपेट कर रही है, आई वुड से 54,500 का नियर टर्म सपोर्ट है और हमें वेट करना है 55,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो दोबारा एक न्यू स्ट्रेंथ दिख सकती है। सो ऐसे तो आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन भी बहुत ही नेगेटिव है। सो व्यू इज बिट करेक्टिव। ओके, तो करेक्टिव मोड में ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा भी रहा है। आज भी हमने देखा प्राइवेट बैंकों का जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी बेहतर था। कल भी प्राइवेट बैंक्स में अच्छी तेज़ी थी और शुरुआत तो सरकारी बैंकों के साथ भी हुई थी, जो इस हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा काफ़ी अच्छी मजबूती यहाँ पर भी दिख रही थी। मैम, बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स की अगर बातचीत हो रही है तो आपको क्या लग रहा है, बैंकों में कोई भी स्टॉक्स आपको अभी यहाँ से भी पसंद आ रहा है जहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, चाहे वो पीएसयू हो या फिर सरकारी के अलावा प्राइवेट बैंक्स हो? एचडीएफसी, एसबीआई में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। इनफैक्ट अभी हम देख रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी पिकअप आ रहा है, बट फोकस ज्यादा रहना चाहिए फ्रंट लाइन बैंकिंग स्टॉक्स में। तो फ्रंट लाइन में आपकी टॉपिक क्या होगी? एचडीएफसी बैंक के साथ आप जाना चाहेंगे, कोई और बैंक है? फॉर आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है तो डिप में सलाह रहेगी बाय करने के लिए, बिकॉज फिलहाल काफी रन अप आ चुका है राइट फ्रॉम 1260 टू अभी 1330 का आज हाई बना है। सो थोड़े डिप में अगर 1290 1300 के आसपास मिले तो वो लेवल बेहतर रहेगा। ओके, तो फ्रंट लाइन बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसी बैंक इनको पसंद है। डिप में खरीदने की सलाह 1290 1300 के आसपास अगर दिखता है तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो टेक्निकल बेसिस पर आपको आईसीआईसी बैंक पसंद आ रहा है। कोई और स्पेस देख रहे हैं कि फार्मा और हेल्थ केयर में भी आज के सत्र में अच्छी तेजी रही और ये पूरा स्पेस ही बज कर रहा है। हेल्थ केयर तो हालांकि काफ़ी चल भी गया है। क्या यहाँ सर पे भी कोई आपकी खरीदारी है? यहाँ से भी कोई स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा हो यहाँ से? फोर्टिस हेल्थ केयर है, ये भी पॉजिटिव है व्यू। चुने हुए देखिए जाइडस। सो जो अगर होल्ड कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, बट खरीदारी के मौके अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है थोड़े डिप की वेट करिए। तो ये फार्मा हेल्थ केयर को लेकर यही सलाह है कि अभी थोड़ा सा डिप का इंतजार करें, और नहीं तो अगर आपके पास है फोर्टिस हेल्थ केयर, जाइडस के बारे में यही सलाह दी जा रही कि आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। अगर कल के हिसाब से मैं अगर पूछूं कि टेक्निकल बेसिस पे आपको कोई अगर स्टॉक्स जो पसंद आ रहे हो कल के लिए, वो आपकी रडार पे कौन से दो स्टॉक्स होंगे? मुझे सीईएससी में समझ आ रहा है बिकॉज अच्छा से करेक्टिव मूव भी आ चुका है। सो सीईएससी का स्टॉक सही लग रहा है और जी एंटरटेनमेंट एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है तो मुझे जी एंटरटेनमेंट पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक 105 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है 120 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए। ओके, तो सीएससी और जी एंटरटेनमेंट दो स्टॉक्स आपकी रडार पर है। एक और टायर स्टॉक्स, यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज दिख रही है। टायर स्टॉक्स में से कुछ पसंद आ रहा है आपको? जैसे कि जेके टायर की बात करें, सीएट में भी थोड़ा मोमेंटम जरूर दिख रहा था। सो फिलहाल मेरी सलाह रहेगी कि ट्रेडिंग ना करें, बट जो भी स्टॉक्स आपको एक अच्छे से करेक्टिव हो और फंडामेंटली भी जो स्ट्रेंथ में हो, तो आई थिंक ये मौका है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने का। सो मैं कहूंगी कि ये सब स्टॉक्स मुझे सही लग रहे हैं अक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज, ये स्पेस आपको कैसा दिख रहा है? यहाँ से कोई टॉपिक आपकी तरफ से? एक्चुअली एज अ डिस्क्लेमर हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स ये दोनों रेकमेंड किए हैं, तो मुझे कंफर्ट इसमें लग रहा है बिकॉज इनमें से भी दोनों स्टॉक्स में अच्छी सी करेक्टिव मूव हो चुकी है और आई थिंक यहाँ से बाउंस आने की काफी संभावना है।
तो ऑटो स्पेस से भी आपकी पिक आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, इस नोट पर ही आपने ज़्यादातर सेक्टर को कवर भी किया है और कल के लिए बेहतरीन स्टॉक्स भी दे दिए, साथ ही इंडेक्स पर भी आपकी राय आ गई है। जाने से पहले मैम डिस्क्लेमर क्या होगा? सो जो भी स्टॉक्स मैंने सजेस्ट किया है बेसिस ऑफ अवर टेक्निकल रीडिंग, सो अगर हमारे लेवल्स फॉलो करते हैं तो फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूर सलाह लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और उनको ट्रेडिंग रणनीति बनाने में मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रह सकते हैं।